नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज़ लाइव टीवी। और इस समय मैं हूं 1508 नंबर के फ्लैट में जो बसंत कुंज में है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ में पूर्व IRS बीके सिंह जी हैं। और बीके सिंह जी हर एक क्षेत्र में अपना समानाधिकार रखते हैं, चाहे वो अध्यात्म का हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो अर्थशास्त्र का हो। तो आइए आज हम सबसे पहले बात करते हैं अध्यात्म की। तो अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इस सिलसिले में मैं इनसे जानना चाहूंगा कि पूरे दुनिया से सनातन धर्मियों ने, हिंदुओं ने चंदा दिया, राम मंदिर को बनाने में अपना उत्साह दिखाया, लेकिन मंदिर सरकार क्यों बना रही है? मंदिर सरकार बना रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सरकार बनाए। और यह आदेश था जो बहुत ही स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है कि सरकार को, गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, ये फैसला है। दूसरी बात है कि सरकार बना रही है, लेकिन सरकार ने भारत के एक्सचेकर से पैसा नहीं लिया है, चंदा का ही फंड है। और जो डोनेशंस हैं वही फंड है, डोनेशन से ही बन रहा है। और जितने की उम्मीद थी उससे ज़्यादा ही फंड आ रहा था। एक स्टेज पर चंदा को रोकना पड़ा, बस। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अभी मंदिर बन रहा है, तो अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि इससे रोजगार का जो है, इससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये मंदिर 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 से कोई किसी का पेट भरेगा क्या? दूसरी तरफ एक शिवसेना के नेता है, वो कह रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य पर इससे बढ़िया एक हॉस्पिटल बन जाता। नहीं, इसको आप किस रूप में लेते हैं? कहाँ तक ये सही है? देखिए, मैं तो भारत के रेवेन्यू सर्विस में रहा हूँ, वित्त सेवा में रहा हूँ, और इस मामले में हमारी जो सक्षमता है, वो हमारा जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसका पार्ट है। एक पोर्ट बनने से, एक पोर्ट बना गुजरात में मुंद्रा का, तो कहते हैं कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिला। हजारों ट्रक इन्वॉल्व हुए, हजारों ड्राइवर, हजारों सामान उठाने वाले, वेयर हाउसेस बने और लोगों को व्यापार मिला। उसके हजारों एजेंट एक्टिव हुए और व्यापार बढ़ा उससे। तो जो मंदिर है, जो आस्था का केंद्र है, वो रोम और मक्का से कम नहीं है। राम का जन्म स्थान जो है, उसका लोगों की जो हृदय है, भावना है, उसमें वही स्थान है जो एक धर्म विशेष में मक्का का है या एक धर्म विशेष में रोम का है। तो मंदिर बनेगा तो वहाँ पर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो डेवलप होगी, फूलेगी फलेगी। वहाँ लाखों करोड़ों लोग आएंगे और उससे जो है सो ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, होटल की ज़रूरत होगी, धर्मशाला की ज़रूरत होगी। गरीब लोगों के लिए जो है सो टेंटेड और धर्मशाला का ही होगा, लेकिन रोजगार तो होगा ना, लोग कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो एक राम मंदिर सदृश जो स्ट्रक्चर है, वो मुंद्रा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से भी बड़ा रोजगार का जो अवसर है वो उपलब्ध कराएगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि धर्म को भी उद्योग के श्रेणी में रखा जाए? धर्म उद्योग भी है? धर्म उद्योग नहीं है, लेकिन धर्म से राजकाज पैदा होता है, धर्म से विद्या पैदा होती है और धर्म से उद्योग भी बढ़ता है। आप बता सकते हैं कि मक्का में कितने लाख लोग जाते हैं साल में, और वहाँ जो ट्रांसपोर्ट उद्योग है, वहाँ जो रहने की व्यवस्था है, होटल इंडस्ट्री है, वो खुद ग्रो करती है। धर्मे रक्षति रक्षता। जब धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म के साथ बहुत चीज़ें, अगर सात्विक सेंस में हो, अच्छे सेंस में धर्म का प्रयोग हो, जो राम जिसमें विश्वास करते थे, भगवान राम का, तो जो है सो उद्योग का विकास होगा। जैसे वैष्णो देवी ट्रस्ट बना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो वैष्णो देवी ट्रस्ट के जो फंड आए, जो डोनेशंस आए, वो एक स्टेज में इतना आया कि उससे जो है विश्वविद्यालय बन गया। वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है जम्मू में। उसी तरह जो जो तिरुपति का जो ट्रस्ट है, उसने कितने हजारों कॉलेज बनाए, कितने यूनिवर्सिटी बनाए। तो जो सरकारी फंड से जो कॉलेज बनना है, यूनिवर्सिटीज बनना है, रोजगार के साधन है, वो तो चल ही रहा है। सरकार अगर रोजगार पर ध्यान नहीं देती, इंडस्ट्री पर नहीं देती,
शिक्षा पर नहीं देती तो कह सकते थे, लेकिन उसके क्षेत्र का एक अलग विवरण है, उसका आप डाटा देखेंगे तो मार्वेलस काम किया है गवर्नमेंट ने। बड़ी बात है ये कि केंद्र सरकार ने उसके पैसों को लगाया है। लेकिन ये चूंकि हम धर्म से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, 1 मिनट मैंने खत्म नहीं किया है अभी। तो जो मंदिर है वो टूरिस्ट इंडस्ट्री को करेगी और उसमें लाखों रोजगार पैदा होंगे, और एक बड़ा पोर्ट जो 5 लाख का कर रहा है उससे ज्यादा रोजगार प्राप्त होगा। आप देखिए ना, जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, जिसके कारण अयोध्या का जमीन जो है उसका दर आसमान छू रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम हवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बन गया है, इंटरनेशनल ट्रैवलर आएंगे, और हिंदू ही नहीं बाकी भी लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा, जैसे रोम है। और जो टूरिस्ट आएंगे तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा अगर तो डोनेशन आएगा, टूरिस्ट आएंगे तो डोनेशन आएगा। डोनेशन का राम मंदिर का तो खुद तो फंड की अब जरूरत है नहीं, तो उसको जो फंड आएगा उससे शिक्षा का ही काम होना है ना, शिक्षा का होगा, रोजगार का होगा, बाकी क्षेत्र में होगा। क्या आप भविष्य की राजधानी के रूप में देख रहे हैं अयोध्या को? देखिए, अयोध्या जो है भारत की राजधानी के रूप में तो नहीं देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में सोचा जा सकता है, क्योंकि राजधानी को जरूरी नहीं है कि किसी राज्य की राजधानी जो है वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हो या जो सेवा इंडस्ट्री पास में हो। एक छोटा सा राजधानी अगर योगी जी चाहे तो 2-4 साल के बाद जो है, सो एक अच्छा प्रस्ताव है, कोई गलत नहीं है, 9 भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बना देते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। सरजू नदी के तट पर बात प्रदूषण से मुक्त, प्रदूषण से मुक्त। हाँ बिल्कुल। और जो सेक्रेटरीज हैं और जो अधिकारी हैं वो रहेंगे, सचिवालय रहेगा, बाकी चीज लखनऊ में रहेगी। बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छा सुझाव है ये। लेकिन अगर बात धर्म की हो रही है तो हम शंकराचार्य को नहीं छोड़ सकते हैं। शंकराचार्य के बारे में तरह तरह की बातें जो है सोशल मीडिया में, अखबारों में आ रही है, आपने सुना है, आप क्या कहना चाहते हैं शंकराचार्य के बारे में? शंकराचार्य ने राम मंदिर का उद्घाटन का विरोध नहीं किया है। शंकराचार्य को आमंत्रण गया था, जो पुरी मठ के जो शंकराचार्य आए थे उन्होंने कहा था कि शंकराचार्य अकेले नहीं चलते। शंकराचार्य में दो लोगों का निमंत्रण है, शंकराचार्य का और एक अटेंडेंट का। तो शंकराचार्य जब आएंगे तो जब स्थापना हो जाएगी उसके बाद आएंगे, और लौ लश्कर के साथ आएंगे। शंकराचार्य जी ने बताया कि वो जो नहीं आए हैं वो उनको असुविधा थी, आने में सुविधा नहीं थी, लेकिन मंदिर में जो राम का उद्घाटन हो रहा है वो बहुत खुशी की बात है, पूरे राष्ट्र को खुश हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया है। और दूसरी बात है, जो शंकराचार्य के बारे में जानता हूँ कि ये वैष्णव पंथ के जो भगवान राम है उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। शंकराचार्य जो मुख्य रूप से शिव के आराधक होते हैं, और उनका जो मठ है वो भगवान शिव से रिलेटेड होता है, तो राम के पूजा में जो विशेषज्ञता होती है वो शंकराचार्य उनके लिए अप्रोप्रिएट मतलब व्यक्ति नहीं। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आपको ये जानना चाहिए कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भी जो 4 मठ बनाए हैं उसमें अयोध्या का नाम नहीं है। चाहे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के चारों जगह पर जो इनके मठ है उसमें अयोध्या नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, और मोदी जी ने भी जो है सो आरक्षण दिया है महिलाओं को, और नीतीश कुमार तो पहले से ही दे रखे थे, लेकिन कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पुनौरा धाम के लिए, सीता जी के लिए क्या कहना चाहिए, चूँकि आप मिथिला भूमि से जुड़े हुए हैं? पुनौरा धाम का विकास होना चाहिए। मैं वहाँ गया हूँ और काफ़ी सुंदर बनाया है, लेकिन वहाँ पर जो यात्री आते हैं वो रुकते नहीं हैं। तो वहाँ होटल होना चाहिए, वहाँ रात्रि विश्राम होना चाहिए, वहाँ पर जो शो होना चाहिए जो हिस्टोरिकल साइट्स पर होता है, उस तरह का प्रोविजन होना चाहिए। और सीता तो राम से जुड़ी थी, सीता के बिना राम अधूरे हैं। तो जब राम की नगरी अयोध्या का विकास हो रहा है और वहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, वहाँ लोगों का संचालन होगा, तो पुनौरा धाम का भी होना चाहिए, मेरा यही विचार है। तो अगर आप राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं तो आपको सीता जी के दर्शन के लिए भी पुनौरा धाम जाना चाहिए,
जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वहाँ हलेश्वर महादेव है, उनका दर्शन करना चाहिए। वहाँ भी कई तीर्थ हैं जिसका दर्शन करके आप पुण्य का भागी बनेंगे, धन्य होंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, बसंत कुंज, दिल्ली।